हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी का एक व्याकरण का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता। इसमें हम पुस्तकालय का क्या महत्व है और उसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी होता क्या है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसे हम फंक्शनल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब होता है जीवन की कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जीवन में बहुत सारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में जो भाषा लाई जाती है उस भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य या मेन एम क्या होता है? जीविका अपूर्जन, जीविका को चलाने के लिए जीविकोपार्जन का साधन बनना होता है। इसका मतलब इसका जो मेन एम होता है वो जीविकोपार्जन का साधन बनना होता है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पुस्तकालय क्या होता है, उसके बाद उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, और उपयोगिता क्या उसका यूजेज है। फर्स्ट समझते हैं पुस्तकालय। पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में विविध विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं। पुस्तकें, कितनी सारी पुस्तकें लिखी जाती है, वो जरूरी तो नहीं है कि एक ही विद्वान ने सारी पुस्तकें लिख डाली हो। तो अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग विद्वानों के द्वारा ये पुस्तकें लिखी जाती हैं। आप भी जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बुक पढ़ते होंगे, पुस्तक पढ़ते होंगे, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट के राइटर भी अलग अलग होते हैं। तो ये हर एक लैंग्वेज में भी लिखी हुई होती है। तो ये विविध विषयों, अलग अलग विषयों पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखी जाती है। विश्व में मानव ज्ञान के जितने भी क्षितिज हैं उनमें से अधिकांश सरल, ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण तथा सार गर्भित जानकारी देने वाली पुस्तकें उपलब्ध है। विश्व में मानव ज्ञान के जितने भी क्षितिज है, मतलब क्षितिज यानी ज्ञान आदि की सीमा, ज्ञान आदि की सीमा, तो उनमें अधिकांश जो है वो कैसी है? सरल है, सिंपल है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान देने वाली है, एवं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, तथा सार गर्भित, सार गर्भित का मतलब होता है प्रभावकारी, इफेक्टिव, प्रभावकारी जानकारी देने वाली पुस्तकें उपलब्ध है। व्यक्ति अपने घर में अपने सीमित संसाधनों से अधिक संख्या में पुस्तकें खरीद कर रखने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी यह कोशिश अधूरी ही रह जाती है। जो एक इंसान होता है वो कम पैसों में भी या सीमित संसाधन, उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, फिर भी वो ये कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बुक खरीद कर अपने घर में रखे, लेकिन उसकी ये कोशिश है वो अधूरी रह जाती है, आधी ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर एक बुक को वो खरीद कर अपने घर में नहीं रख सकता है। इसके इसको खरीदने में बहुत ज्यादा खर्च भी आती है और ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। इस दिशा में पुस्तकालय पुस्तकों के आलय अर्थात घर है। एक छोटे से विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं, जिनमें सरकारी सहायता से अनेक विषयों की प्रकाशित पुस्तकें खरीद कर पाठकों को उपलब्ध कराई जाती है तथा अनेक दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? पुस्तकों के आलय अर्थात पुस्तकों का घर। एक छोटे से विद्यालय को आप देखिए, यहाँ महाविद्यालय को देखिए, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय,
यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा कि अलग अलग बड़े बड़े पुस्तकालय लाइब्रेरी होते हैं, जिनमें सरकारी सहायता से, अब प्राइवेट के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक बुक को वो खरीद कर वहां उपलब्ध करा पाए, तो सरकारी सहायता से अनेक विषयों की प्रकाशित पुस्तकें, अनेक सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में जो पब्लिश हुई है बुक, उनको खरीदकर पाठकों को, पढ़ने वालों को यह उपलब्ध कराई जाती है तथा अनेक दुर्लभ ग्रंथों को भी सुरक्षित रखा जाता है। दुर्लभ ग्रंथ, जो कि ऐसे ग्रंथ जो कि मिलना अभी बहुत मुश्किल है या बहुत कम देखने को वो ग्रंथ मिलते हैं, ऐसे ग्रंथ को दुर्लभ ग्रंथ कहते हैं। आजकल पंचायत से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालयों आदि के भी अपने पुस्तकालय मौजूद है। इन सभी ऑफिसेस में भी अपने अपने लाइब्रेरी होते हैं, जहां इनसे रिलेटेड पुस्तकें रखी जाती है, जहां पाठक अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं, जहां पाठक, पढ़ने वाले पुस्तक को पढ़कर अपने ज्ञान को और बढ़ाते हैं और उसे शांत करते हैं, ज्ञान की जो प्यास है उसे शांत करते हैं। प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निर्देशालय है, जो कि सरकारी खर्चे पर लेखकों और प्रकाशकों आदि से थोक में पुस्तकें खरीदकर अनेक उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तकें भेजते हैं, ताकि पाठकों को प्रत्येक विषय और भाषा की पुस्तकें उनके निकट के पुस्तकालयों में आसानी से मिल सके। तो ये प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में क्या होता है कि पुस्तकालय निर्देशालय होता है, जो क्या करता है कि सरकारी खर्च पर अनेक लेखकों के द्वारा और प्रकाशकों के द्वारा जो पुस्तकें पब्लिश की जाती है, उसे ये होलसेल में खरीदकर पुस्तकालयों को पुस्तक उपलब्ध कराता है, ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें आराम से पुस्तकालय में जाकर पढ़ सके। अब है पुस्तकालयों का क्या महत्व है। तो वैसे तो हर समय पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार इनमें उपलब्ध रहा है। पुस्तकालय विज्ञान के अनुप्रयोग के साथ आज पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का भी उपयोग पाठकों को त्वरित रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए करने लगे हैं। पुस्तकालय का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा है, ये सिद्ध भी हुआ है, ये प्रूफ भी हुआ है कि हर समय हम देखते हैं कि हर पुस्तक आप हर एक स्टोर में जाकर आपको नहीं मिल सकती है, और क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार, जो ज्ञान का भंडार है, इस पुस्तक के द्वारा आप ग्रहण कर सकते हैं। और पुस्तकालय में अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में भी आप देखिएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी में जो अलग अलग पुस्तकें होती हैं, वो कैसे पाठकों के लिए जरूरी होती है। अलग अलग फील्ड में जितने सारी पुस्तकें हैं, उनसे रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो उनके द्वारा पाठक तुरंत ही कोई जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं और त्वरित यानी तुरंत रूप से बहुत ही जल्द सेवाएं प्रदान करने लगे हैं। इस मामले में बाल ग्रंथालय विभाग से लेकर भाषा, विषय आदि के क्रम में पुस्तकें अत्यंत व्यवस्थित रूप में पुस्तकालय में रखी जाती हैं। बाल ग्रंथालय, बच्चों से रिलेटेड भी जो पुस्तकें होती हैं, वो बाल ग्रंथालय विभाग में अलग अलग सेक्शन होता है, तो बच्चों से रिलेटेड बाल ग्रंथालय विभाग में पुस्तकें बहुत ही सीरीज वाइज अरेंज की हुई रहती हैं, व्यवस्थित रखी जाती हैं, ताकि प्रयोक्ता को पुस्तकों तक पहुंच बनाने में सुविधा हो। सारी पुस्तकें एक साथ रख देंगे तो किसी को किसी बुक की जरूरत होगी, किसी को दूसरे बुक की, तो ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो सारे सेक्शन के अलग अलग डिवाइड करके रखे जाते हैं, ताकि पढ़ने वाले को उनके द्वारा जो पुस्तकें चाहिए उनको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वह पुस्तकालय में साथ ही प्रयोक्ता पुस्तकालय के कंप्यूटर के माध्यम से भी
जानकारी प्राप्त कर सकता है कि जिस पुस्तक को वह पढ़ना चाहता है वह पुस्तकालय में उपलब्ध है अथवा किस पाठक के पास है। आज इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का जमाना है, अतः प्रयोक्ता इन्फ्लिपनेट की वेबसाइट पर जाकर बहुविध जानकारी एक क्लिक में प्राप्त कर सकता है। तो इसमें अगर पाठक को, पढ़ने वाले को किसी बुक की जरूरत है मान लीजिए, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से ये भी जान सकता है कि वो पुस्तक जो वो ढूंढ रहा है वो लाइब्रेरी में है या नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में हर एक डेटा को रखा जाता है कि ये पुस्तकें इतनी डेट को ये पाठक लेकर गया है। आजकल आप इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का भी जमाना है। इंटरनेट के माध्यम से भी आप इन्फ्लिपनेट की वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी जानकारियां एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। आजकल प्रतियोगिता का दौर है तथा शिक्षा से लेकर रोजगार में प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है, जिसमें सफलता के लिए पुस्तकों के माध्यम से तैयारी करनी होती है और प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ अद्यतन, सारगर्भित, उपयोगी एवं विविध विषयक पुस्तकें हमें पुस्तकालय में एक जगह मिलती है, जिन्हें हम संबंधित पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करके उसके वाचनालय में भी पढ़ सकते हैं तथा नियत समय के लिए जारी कराकर घर पर भी पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए तो अत्यंत कीमती विश्व स्तरीय अद्यतन पुस्तकें हमें पुस्तकालय में ही मिलती है, अतः पुस्तकालय का महत्व हमारे लिए अत्यधिक है। तो प्रतियोगिता का, कंपटीशन का कितना ज्यादा दौर बढ़ गया है, जमाना कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना कंपटीशन का जमाना है। इसमें हम देखते हैं कि चाहे वो शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर एक फील्ड में कंपटीशन ही कंपटीशन है और सफलता के लिए पुस्तकों के माध्यम से ही हम तैयारी करते हैं और प्रत्येक विषय के या तो श्रेष्ठ अद्यतन, अद्यतन का मतलब है आज की, जो आज का या ताजा, तो जो श्रेष्ठ पुस्तक है, जो अभी ताजा, जो अपडेटेड है, जो प्रभावकारी है, सारगर्भित यानी प्रभावकारी है, उन सभी पुस्तकों को, अलग अलग विषयों की पुस्तकों को हम पुस्तकालय में हमें एक ही जगह बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जिन्हें हम संबंधित पुस्तकालय की सदस्यता, वहां जाकर हम पुस्तकालय की सदस्य भी बन सकते हैं। और वाचनालय, वाचनालय कहने का मतलब है सार्वजनिक पुस्तकालय में भी इसे हम पुस्तक को सदस्यता प्राप्त करके पढ़ सकते हैं और अगर वहां पढ़ना नहीं चाहे तो कुछ समय के लिए इश्यू करवा के अपने घर पे भी लाके पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कितनी महंगी महंगी पुस्तकें जरूरत में आती हैं, कितनी कीमती होती हैं, कितनी विश्व स्तरीय होती हैं, अपडेटेड पुस्तकें, ये सारी पुस्तकें हमें पुस्तकालय में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में पुस्तकालय का बहुत ज्यादा महत्व है। अब पढ़ेंगे पुस्तकालय की क्या उपयोगिता है। पुस्तकालय चूंकि विविध विषयों की पुस्तकों के ज्ञानागार होते हैं, अतः विविध भाषाओं और विषयों की पुस्तकें हमें पुस्तकालयों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण करने से हम पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है तथा पुस्तकों से दोस्ती ही सच्ची दोस्ती है, होती है, क्योंकि ये हमारा ज्ञान वर्धन तो करती ही है, साथ ही हमें सच्ची राह भी दिखाती है। तो पुस्तकालय में हम जानते हैं कि अलग अलग विषयों, अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें रखी जाती है, ये ज्ञान का भंडार होती है। यहाँ अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और यहाँ की सदस्यता पाकर हम पुस्तकालयों के नियम के अनुसार, उसके रूल को फॉलो करके यहाँ की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए। पुस्तकें, हम जानते हैं कि पुस्तक पढ़ने से कितनी ज्यादा नॉलेज हमें मिलती है, जो कि ज्ञान का भंडार भी होती है पुस्तकें और हमारी सच्ची दोस्त होती है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इंसान से जब हम दोस्ती करते हैं तो कभी ना कभी धोखा मिल सकता है, लेकिन एक पुस्तक है जो कभी भी हमें धोखा नहीं देती है और हमेशा हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और हमें सच्ची राह दिखाती है, सही राह दिखाती है। आजकल पुस्तकालय अद्यतन सुविधाओं से सुसज्जित होकर पाठकों की सेवा और अच्छी तरह करने हेतु
प्रस्तुत हो रहे हैं। पुस्तकालय प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्र पत्रिकाएं भी पाठकों हेतु मंगवाते हैं, अतः ज्ञान के साथ सूचनाओं को भी हम पुस्तकालय के माध्यम से अद्यतन कर सकते हैं। आज के जमाने में पुस्तकालय मानव जीवन के लिए उसके ज्ञानवर्धन हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। पुस्तकालय क्यों इतने इंपॉर्टेंस है? पुस्तकालय में हम अपडेटेड पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही अरेंज करके यहाँ रखी जाती है, जिससे पाठकों को बहुत ही आसानी से कोई भी पुस्तक मिल जाती है और पढ़ने वालों की सेवा भी होती है एक तरह से। पुस्तकालय में हम न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। ये पाठक के लिए पुस्तकालय लाइब्रेरियन मंगाते हैं, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, और ये इन सभी को पढ़ के हम अपने ज्ञान के साथ साथ सूचनाओं को भी पुस्तकालय के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं, अपने ज्ञान को, अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। तो आजकल के जमाना में मानव जीवन के लिए पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही यूज है इसका। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।